दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि टिकटॉक हमारे मुआशरे में एक ज़हर कातिल की तरह, बिल्कुल एक कैंसर की तरह हर गुजरते दिन के साथ सरायत कर रहा है। और बेशुमार लोग टिकटॉक पर वायरल होने के चक्कर में और टिकटॉक पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेने के चक्कर में ऐसी ऐसी घटिया किस्म की वीडियोस बनाते हैं कि जिन्हें देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है और कई दफ़ा तो मुंह से बेसाख्ता ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह निकलता है। लेकिन दोस्तों, ये सब चीज़ें तो बहुत ही बेमानवी हैं। बुनियादी बात यह है कि कई दफ़ा ऐसी वीडियो फुटेज देखने का मौका मिलता है जिसके अंदर लोग अपनी जान को बाकायदा जोखिम में डालकर, ख़तरे में डालकर ऐसे ऐसे उल्टे सीधे करतब कर रहे होते हैं कि खुदा की पनाह। और फिर इन्हें देखकर इंसान को यह ख्याल आता है कि इस घटिया हरकत को करने से तो बेहतर था कि आप कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम कर लेते जिससे आपकी ज़िंदगी बन जाती। प्यारे दोस्तों, ज़ेरे नज़र वीडियो में भी हम आपको एक ऐसा ही क्लिप दिखाने वाले हैं जिसके अंदर टिकटॉक वीडियो एक ट्रैक्टर पर बनाने वाले इस दहकान के बेटे को देखिए, जो कि दूर अपने एक दोस्त को मोबाइल फ़ोन पकड़ा कर इस ट्रैक्टर के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की अटखेलियाँ कर रहा है कि अचानक से फिसल कर ये उसके बड़े भरकम टायर के बिल्कुल नीचे आने वाला था। लेकिन जाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अभी इसकी ज़िंदगी बचानी थी कि इस शख्स की ज़िंदगी इस तरीके से बची कि ये एकदम ट्रैक्टर को खुद से दूर करने में कामयाब हो गया, क्योंकि ट्रैक्टर का जो टायर है वो मड के अंदर फंस गया और वहीं पर घूमना शुरू हो गया। इतने में इसका दोस्त दूर से भागता हुआ आया और फिर इस लड़के ने एकदम फुर्तीले अंदाज में इस ट्रैक्टर का जो स्टीयरिंग व्हील है उसे थामा और थोड़ा सा आगे ले जाकर ट्रैक्टर को बंद किया। अब दोस्तों, थोड़ी देर के लिए ज़रा ये सोचिए कि अगर ये लड़का इस ट्रैक्टर के इस भारी भरकम टायर के नीचे आ जाता तो इसके क्या हालात होते। इसके साथ तो जो होती सो होती, जाहिर है कि इसकी तो मौत हो जानी थी, लेकिन इसके घर वालों पर क्या कोहराम बपा होना था, इसका अंदाज़ा तो सिर्फ वही लगा सकता है जिसने किसी जवान की मौत देखी हो, जो कि इंतहाई अलमनाक हादसा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि लोग इस बारे में नहीं सोचते कि ये घटिया हरकत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जाहिर है दोस्तों कि टिकटॉक से हम लोग जानते हैं कि लोग फेमस होना चाहते हैं और इसी फेमस होने की लत के अंदर बेशुमार लोग अपनी पूरी पूरी जिंदगियां तबाह बर्बाद कर चुके हैं। सन 2020 के अंदर मिस्र में 5 ख़वातीन को 2 से लेकर 5 साल तक कैद की सज़ा सुनाई गई। ये सज़ा उन्हें मोबाइल ऐप टिकटॉक के गैर इखलाकी इस्तेमाल की बिना पर दी गई थी। पाकिस्तान में यह ऐप अपना रंग दिखा चुकी है और करीब है कि ये हमारे मुआशरे को मुकम्मल तौर पर ले डूबे। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इसे ब्लॉक तो कर दिया था, लेकिन अब इसे दोबारा से रीओपन कर दिया गया है। जाहिर है दोस्तों कि पूरी दुनिया से हमारे जितने भी लोग जो कि टिकटॉक वगैरह से रिलेटेड या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड फहाशी वगैरह के ख़िलाफ़ हैं, वो अपने अपने इलाकों के अंदर टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ को इसके हवाले से बेशुमार शिकायत देते रहे, जिनमें नौजवानों की गैर इखलाकी हरकत की तरफ तवज्जो दिलाई गई। ऐसे वाक़यात भी सामने आए जिनमें जुर्म की तशहीर की जा रही थी। टिकटॉक के ज़रिए फहुश वीडियोस बनाई जाती थीं, जिनकी वजह से नौजवानों और मुसलमान बच्चों की ख़ास तौर पर ब्रेन वॉशिंग मुसलसल की जा रही थी और वो पढ़ाई से दूर हो रहे थे। इस साल पाकिस्तान में तकरीबन 46 लाख लोगों ने टिकटॉक ऐप को डाउनलोड किया। कोरोना लॉकडाउन के दौरान तो इतने बेशुमार लोग, यानी जो भी बंदा आप देख लें उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है तो वो टिकटॉक ही देख रहा था। और बच्चे और नौजवान स्कूलों और कॉलेजों के बजाय चूँकि घरों में मुक़य्यद थे और इन्हीं बेकार चीज़ों और फितनों के ज़रिए इन्होंने अपना वक्त गुजारा। और अब जबकि स्कूल्स खुल चुके हैं, टिकटॉक का बुखार अभी भी लोगों के सर से नहीं उतरा। ब्लॉक हो जाने के बाद जब ये दोबारा ओपन हुई है तो लोग दोबारा से अपनी आँखों पर यह गैर ज़रूरी बोझ पढ़ा रहे हैं। कई कई घंटे तक मोबाइल फ़ोन को टिकटॉक की वजह से देखते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को अब ऐनकें लग चुकी हैं और इसकी वजह मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल है। प्यारे दोस्तों, टिकटॉक एप्लीकेशन की वजह से बेशुमार लोगों की जानें चली गईं। अमेरिका ने भी टिकटॉक को बैन करने के लिए मुतल्लिका फर्म को पेशगी मुतला किया। बांग्लादेश और दीगर चंद मुल्कों में भी इस ऐप को मुसलसल बंद किया जाता है, लेकिन फिर इसके बाद जो पैसा वैसा है वो खिलाया जाता है, जाहिर है बड़े बड़े मंत्रियों को, और ये एप्लीकेशंस दोबारा से ओपन करवा ली जाती हैं। अब आते हैं इसके नुकसानात और अफसोसनाक वाक़यात की तरफ। गुजरांवाला में एक तालिब इल्म नहर किनारे टिकटॉक वीडियो बनाने के दौरान नहर में जा गिरा और लापता हो गया। इस नौजवान का कोई पता नहीं चल सका। इसकी जान इस घटिया एप्लीकेशन और इससे सिर्फ चंद व्यूज लेने की खातिर दुनिया से चली गई। इसी तरीके से दोस्तों, एक और खबर के मुताबिक कराची में एक नौजवान अपने 3 साथियों के साथ तेज गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट में जान की बाजी हार गया और इसकी वजह भी टिकटॉक वीडियो थी जो तेज रफ्तार ड्राइविंग के दौरान बनाई जा रही थी।
इसी तरीके से कराची से ही एक और खबर के मुताबिक एक तनवीर नामी नौजवान टिकटॉक के दौरान पिस्तौल साफ कर रहा था कि अचानक से गोली चल गई और वो वहीं पर ढेर हो गया। टिकटॉक पर गैर इखलाकी गैर इंसानी हरकतें की जाती हैं। लड़के अपने सर के आधे बाल कटवा कर अजीबो गरीब मखलूक की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जैसे वो ज़मीन के बजाय मरीख से आए हैं। डांस, मौसीकी और बेहुदा डायलॉग के इम्तजाज से बनने वाली ये चंद सेकंड की वीडियोस नई नस्ल के लिए जहर कातिल की हैसियत रखती हैं, जिनका सिलसिला बंद करके वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ दिन तो इन लोगों को इससे दूर रखा, लेकिन तब तक स्नैक वीडियो नाम से एक और फौहश किस्म का प्लेटफॉर्म मार्केट के अंदर आ गया, जिसके बाद लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ये एक ऐसी नागुज़ीर किस्म की बीमारी है जिससे अब बचना इंतहाई नामुमकिन है, क्योंकि इसके अल्टरनेटिव मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म्स वक्तन फ़वक्तन सामने आते ही रहेंगे। इस ऐप के ज़रिए उलमा, सियासतदानों और रियासती इदारों की तज़हीक भी की जाती है। 1.5 इंच की मस्जिद का मौलवी भी फ़िरका परस्ती का जहर फैलाकर खाना जंगी की फ़ज़ा पैदा करने में मसरूफ़ होता है। मुज़ाहिका खेज़ कार्टून नुमा फिल्मों से हर किसी की पगड़ी उछाली जाती है। सियासी जमातों ने अपने अपने खुफिया सेल बना लिए हैं जो टिकटॉक पर मुखालिफ सियासतदानों की तहकीर और तज़हीक वगैरह करते हैं। इसके बाद कुछ लोगों को अपना चैनल मैसर आ जाता है, जिसके ज़रिए ये लोग हर किस्म की घटिया और इंसानियत से गिरी हुई हरकत करना शुरू कर देते हैं। बुराइयों के दो बड़े इकसाम यानी इनफरादी बुराई और इज्तमाई बुराई दोनों टिकटॉक के ज़रिए प्रमोट हो रहे थे। दोस्तों, आप जानते हैं कि पबजी वगैरह और फिर उसके बाद अब टिकटॉक, इन्होंने नौजवान नस्ल को बहुत हद तक बर्बाद किया है। नित हवा नंगा नाच रही है और आप जानते हैं कि इब्ने आदम अपनी हवस बुझाने के लिए चुस्कियां ले लेकर इन लड़कियों को, जो कि घरेलू लड़कियां थीं, अच्छे ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाली थीं, उनका नाच गाना, उनका डांस देख रहे हैं। जब इसी मज़हब की नौजवान लड़कियां, जो कि पूरी उम्मत मुसलमा के लिए सबसे मुक़द्दस चीज़ है, जब ये इस तरह की घटिया किस्म की टिकटॉक बनाकर फेसबुक पर या फिर दूसरी जगहों पर या टिकटॉक के अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड की करती हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि लोगों को कितनी तकलीफ़ होती होगी जिनका ताल्लुक़ जो है वो इस मज़हब से, जिस इस्लाम से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं। प्यारे दोस्तों, ये अखलाकियात का दीन है और इस वक्त आप जानते हैं कि यहूदी लॉबीज़ ये लगातार हमारे अखलाकियात का जनाजा निकालने के लिए इस तरह की हरकतें करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जहन्नुम में झांका तो सबसे ज़्यादा औरतों को देखा। ये हकीकत है कि जिन घरों की जो खातून हों या लड़कियाँ जितनी आज़ाद होती हैं, उतना ही तंग लिबास ज़ेब तन करती हैं, इतनी ही बेहयाई और उरियानियत का मुजाहिरा पेश करती हैं और आज़ाद ख़याली के मर्ज़ में मुब्तला होकर अपनी आक़िबत ख़राब करती हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बाबत भी पेशगोई फरमाई थी कि क़ुर्ब क़यामत की अलामतों में से एक अलामत ये भी है कि औरतें इतना चुस्त और तंग लिबास पहनेंगी कि गोया वो नंगी होंगी, और टिकटॉक के ज़रिए इस चीज़ को लगातार प्रमोट किया जा रहा है।